2 दिन तक पूरे मोहल्ले में भंडारा करवाना पड़ेगा। खुशखबरी ऐसी मिलने वाली है। जी हाँ, अपने दिल को संभाल कर बैठिए, क्योंकि जिस खबर की प्रतीक्षा करते करते आपकी आंखें थक चुकी थी, अब वह केवल एक कल्पना बनकर नहीं रहने वाली। परिस्थितियां अचानक ऐसा मोड़ ले सकती है कि कुछ समय के लिए आपको स्वयं विश्वास नहीं होगा कि जिस काम को असंभव समझकर आपने लगभग छोड़ दिया था, वही काम इतनी आसानी से कैसे पूरा हो गया। यह खुशखबरी सामान्य नहीं होगा। यह केवल घर के 4 लोगों तक सीमित नहीं रहने वाली खुशी नहीं होगी, बल्कि इसकी चर्चा रिश्तेदारों, परिवारों, मित्रों, पड़ोसियों और उन लोगों तक भी पहुंच सकती है जिन्होंने कभी आपकी योग्यता पर संदेह किया था। खुशखबरी इतनी बड़ी हो सकती है कि मन स्वयं कह उठेगा कि भगवान का धन्यवाद करने के लिए पूरे मोहल्ले को भोजन करवाना चाहिए। 2 दिन का भंडारा चलेगा। जी हाँ, आप अपनी खुशी उन लोगों के साथ भी बांटना चाहेंगे जिन्हें शायद एक समय का भोजन भी आसानी से नहीं मिलता था। दोस्तों, आपने पिछले समय में बहुत कुछ चाहा है, बाहर से मुस्कुराते हुए दिखाई दिए, लेकिन भीतर ही भीतर कई प्रश्नों से जूझते रहे। आपने मेहनत की, लेकिन परिणाम बार बार टलता हुआ दिखाई दिया। आपने लोगों की सहायता की, लेकिन जरूरत के समय कई लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया। किसी ने आपके सीधेपन का लाभ उठाया, किसी ने आपकी योग्यता को कम समझा और किसी ने आपके बढ़ते कदमों को रोकने का प्रयास किया। कई बार ऐसा भी लगा होगा कि शायद भाग्य आपसे नाराज है। रात के समय जब पूरा परिवार सो जाता था, तब आपने अकेले में अपने भविष्य को लेकर चिंता की होगी। कभी नौकरी का प्रश्न परेशान करता था, कभी व्यापार में फंसा पैसा, कभी बच्चों का भविष्य, कभी विवाह, कभी मकान और कभी परिवार की बढ़ती जिम्मेदारियां। लेकिन अब उन्हीं चिंताओं के बीच से सफलता का रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। 2 दिन तक पूरे मोहल्ले में भंडारा करवाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। यह उस विशाल खुशी का प्रतीक है जो आपके जीवन में प्रवेश करके आपके सोचने, समझने और जीने का तरीका बदल सकती है। यह संकेत है कि कोई ऐसी उपलब्धि सामने आ सकती है जिसके लिए आपने केवल मेहनत ही नहीं बल्कि अनेक त्याग भी किए हैं। हो सकता है किसी लंबे समय से अटके सरकारी काम की फाइल आगे बढ़ जाए, नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे व्यक्ति को नियुक्ति से जुड़ा फोन, संदेश या ईमेल प्राप्त हो सकता है। किसी परीक्षा, इंटरव्यू या दस्तावेज सत्यापन में सकारात्मक परिणाम सामने आ सकता है। नौकरी कर रहे लोगों को पदोन्नति, वेतन वृद्धि, विभाग परिवर्तन, किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का अवसर मिल सकता है। जिस कार्य का श्रेय पहले बार बार किसी दूसरे व्यक्ति को मिल जाता था, अब उसी कार्य के लिए सबके सामने आपकी प्रशंसा होगी। जी हाँ, व्यापार करने वालों के लिए यह खुशी किसी बड़े ऑर्डर, नए ग्राहक, रुके हुए भुगतान या लाभकारी समझौते के रूप में आ सकती है। संभव है कि कोई पुराना परिचित अचानक संपर्क करे और ऐसा प्रस्ताव सामने रखे जो भविष्य में आय का मजबूत साधन बन जाए। जिन लोगों का पैसा लंबे समय से किसी के पास अटका हुआ था, उन्हें उसका कुछ हिस्सा या पूरा भुगतान प्राप्त होने की संभावना बन सकती है। लेकिन खुशखबरी मिलने की उत्साह में कोई बड़ा आर्थिक निर्णय लेने से बचना होगा। पैसा आने से पहले उसका दिखावा करने या दूसरों को प्रभावित करने के लिए अनावश्यक खर्च करने की गलती ना करें। सबसे पहले कर्ज, जरूरी घरेलू खर्च, बच्चों की शिक्षा और भविष्य की बचत पर ध्यान देना बुद्धिमानी होगी। घर परिवार में भी उत्सव जैसा वातावरण बन सकता है। किसी सदस्य की नौकरी, परीक्षा, विवाह, संतान, स्वास्थ्य, संपत्ति, व्यापार से जुड़ी अच्छी सूचना पूरे परिवार की चिंता दूर कर सकती है। लंबे समय से जिस विषय पर घर में तनाव चल रहा था, उसी विषय का समाधान अचानक सामने आ सकता है। माता पिता की आंखों में संतोष दिखाई देगा। जीवन साथी के चेहरे पर लंबे समय बाद वास्तविक मुस्कान लौट सकती है। बच्चे भी घर के बदलते हुए वातावरण को महसूस करेंगे। घर में मेहमानों का आना जाना बढ़ सकता है, मिठाइयाँ बांटी जा सकती है और किसी धार्मिक आयोजन,
पूजा कथा जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाने की योजना भी बन सकती है। दोस्तों, यही वह कारण है जिसके कारण 2 दिन तक पूरे मोहल्ले में भंडारा करवाने की बात कही गई है। जब व्यक्ति ने लंबे समय तक दुख सहा हो और अचानक उसकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो जाए, तब उसका मन केवल अपने लिए खुश नहीं होता, वह चाहता है कि उसकी खुशी में दूसरे लोग भी शामिल हो। वह भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता है। वह चाहता है कि जिस दिन उसके घर में भोजन और मिठाइयां बने, उस दिन कोई जरूरतमंद भूखा न रहे। इसलिए यहाँ भंडारा खुशी, सेवा, दान और ईश्वर के प्रति धन्यवाद का प्रतीक है। पूरे मोहल्ले को भोजन करवाना आवश्यक नहीं है। अपने सामर्थ्य के अनुसार एक जरूरतमंद को सच्चे मन से भोजन करवाना भी उतना ही पुण्यकारी हो सकता है। प्रेम और रिश्तों में भी एक नया मोड़ दिखाई दे सकता है। दोस्तों, जिन लोगों की बातचीत किसी गलतफहमी के कारण बंद हो गई थी, उनके बीच दोबारा संपर्क स्थापित हो सकता है। अचानक फोन या संदेश आ सकता है। सामने वाला व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार कर सकता है या किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा पैदा की गई गलतफहमियों का सच सामने आ सकता है। लेकिन रिश्ते को दोबारा शुरू करते समय पुरानी बातों को हथियार बनाकर बार बार चोट पहुंचाने से बचना होगा। यदि सच में नया आरंभ चाहते हैं तो सामने वाले को अपनी बात रखने का अवसर देना होगा। विवाह की प्रतीक्षा कर रहे लोगों के लिए परिवार किसी परिचित के माध्यम से अच्छा प्रस्ताव आ सकता है। शुरुआत में यह रिश्ता सामान्य लग सकता है, लेकिन बातचीत आगे बढ़ने पर आपको महसूस होगा कि सामने वाला व्यक्ति आपके स्वभाव, जिम्मेदारियों और भावनाओं को समझने की क्षमता रखता है। विवाहित लोगों के जीवन में जीवन साथी की नौकरी, आय, स्वास्थ्य में सुधार होने से घर की स्थिति बेहतर हो सकती है। पति पत्नी के बीच चल रही दूरी कम होगी, लेकिन शक, जिद और बाहरी लोगों की बातों पर आंख बंद करके विश्वास करने से बचना होगा। जी हाँ, इन सारी बातों को यदि आप अपने जीवन में उतारते हैं तो आपका जीवन मंगलमय रहेगा। दोस्तों, घर संभालने वाली महिलाओं के लिए भी यह समय भावनात्मक राहत का संदेश दे रहा। आपने परिवार के प्रत्येक सदस्य की आवश्यकता को अपने इच्छाओं से ऊपर रखा है। घर के खर्च, बच्चों की पढ़ाई, पति के काम और बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंता मन में थी, उसमें कमी आ सकती है। परिवार की आय बढ़ने, रुका हुआ पैसा आने या किसी सदस्य को नया अवसर मिलने से घर की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। कुछ महिलाओं को घर से कोई छोटा काम शुरू करने का अवसर भी मिल सकता है, जैसे सिलाई, भोजन, शिक्षा, सौंदर्य, ऑनलाइन कार्य। अपनी किसी कला के माध्यम से आय का नया रास्ता खुल सकता है। आपकी सलाह को भी परिवार में पहले से अधिक महत्व दिया जाएगा। इस बड़ी खुशी के बीच अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें। पिछले समय की चिंता ने आपकी नींद, पाचन और मानसिक शांति को प्रभावित किया हो सकता है। बाहर से आप सामान्य दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर लगातार भविष्य के बारे में सोचते ही रहते हैं। शुभ समाचार मिलने के बाद मानसिक बोझ कम होगा, परंतु उस शाम में दिनचर्या बिगाड़ने से बचना होगा। देर रात तक जागना, लगातार मोबाइल देखना, भोजन का समय बदलना और आवश्यकता से अधिक मिठाई खाना स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकता है। पेट गैस, कमर, घुटनों, रक्तचाप की समस्या वाले लोग सावधान रहे। डॉक्टर की सलाह और दवा को अपनी इच्छा से बंद न करें। प्रतिदिन थोड़ा पैदल चलना, पर्याप्त पानी पीना और सुबह की धूप लेना लाभकारी रहेगा। सबसे बड़ी सावधानी यह है कि किसी भी खुशखबरी की आधिकारिक पुष्टि होने से पहले उसकी चर्चा हर व्यक्ति से न करें। कई बार कार्य लगभग पूरा हो जाता है, लेकिन व्यक्ति जल्दबाजी में सबको बता देता है और बाद में दस्तावेज प्रक्रिया या किसी छोटी गलती के कारण कुछ समय के लिए रुकावट आ सकती है। इसलिए फोन, ईमेल, नियुक्ति पत्र, भुगतान, संपत्ति, सरकारी निर्णय से जुड़ी सूचना को ध्यान से पढ़ें। किसी अनजान व्यक्ति को बैंक वितरण, ओटीपी, दस्तावेज या किसी निजी जानकारी न दें। काम, जन्मतिथि, आवेदन संख्या, हस्ताक्षर और प्रमाण पत्रों की दोबारा जांच अवश्य कराएं। सफलता मिलने के बाद घमंड से भी बचना होगा। जो लोग कठिन समय में आपके साथ खड़े रहे, उन्हें भूलने की गलती न करें।
माता पिता और परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद ले। भोजन और पानी का अपमान न करे। घर के दरवाजे पर आए किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार सहायता अवश्य दे। आपकी सफलता तभी लंबे समय तक टिकेगी जब उसके साथ विनम्रता, अनुशासन और कृतज्ञता जुड़ी रहेगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है। माता रानी की कृपा पाने के लिए वीडियो को एक बार सा लाइक जरूर दे और कमेंट में सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा से जय माता दी अवश्य लिखे। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे ताकि आने वाली महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां आपसे छूट न जाए। सरल उपाय के रूप में शनिवार की शाम सरसों के तेल का दीपक जलाकर शनि देव से अपनी बाधाएं दूर करने की प्रार्थना करें। प्रतिदिन श्रद्धा के साथ ओम श शनिश्चराय नमः मंत्र का 11 बार जाप कर सकते हैं। गुरुवार के दिन किसी जरूरतमंद को पीली दाल, केला, भोजन दान करें। घर के मुख्य द्वार को साफ रखें और शाम के समय वहां दीपक जरूर जलाए। शुभ समाचार मिलने के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन अवश्य कराए। यही छोटा सा भोजन आपके लिए उस 2 दिन तक चलने वाले भंडारे के समान पुण्यकारी बन सकता है, क्योंकि ईश्वर दिखावा नहीं, भावना देखते हैं। याद रखिए, आपके संघर्ष व्यर्थ नहीं गए हैं। जिन रातों में आपने भगवान से पूछा था कि आपका समय कब बदलेगा, उन्हीं प्रार्थनाओं का उत्तर अब घटनाओं के रूप में सामने आ सकता है। वह फोन आ सकता है जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। वह कागज हाथ में आ सकता है जिसके लिए आपने अनगिनत कार्यालयों के चक्कर लगाए थे। वह पैसा लौट सकता है जिसे आपने लगभग डूबा हुआ मान लिया था। वह रिश्ता जुड़ सकता है जिसके लिए आपका परिवार वर्षों से प्रार्थना कर रहा था। वह सफलता मिल सकती है जिसे देखकर आपके माता पिता की आंखें गर्व से भर जाएगी। आपके घर में ऐसी खुशी प्रवेश करेगी कि मिठाइयाँ कम बढ़ जाएगी। बधाइयों के फोन रुकने का नाम नहीं लेंगे और आपके मन से केवल यही आवाज निकलेगा कि अब भगवान ने मेरे धैर्य, मेहनत और आंसुओं का उत्तर दे दिया। लेकिन उस क्षण अपने पुराने समय को मत भूलिएगा। जरूरतमंद की सहायता कीजिएगा, भगवान का धन्यवाद कीजिएगा और अपनी खुशी को दूसरों के साथ बांटिएगा। तभी 2 दिन तक पूरे मोहल्ले में भंडारा करवाने वाली बात सच होगी। जी हाँ, आपकी कृतज्ञता, सफलता और बदलते हुए जीवन की सच्ची पहचान बन जाएगी। कमेंट में सच्चे मन से लिखिए, जय माता दी, मेरा शुभ समय शुरू हो चुका। माता रानी आपके घर की सभी बाधाएं दूर करे, आपके परिवार को खुश रखे, आपकी प्रतीक्षा को ऐसे खुशखबरी में बदल दे जिसकी चर्चा लंबे समय तक होती रहे। जय माता दी, जय माँ दुर्गा। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दे ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके, इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।